आप भी इसमें अपना इनपुट दें, क्योंकि आपके ही इदारे की रिपोर्ट थी कि $13 बिलियन के शॉर्ट टर्म बायलैटरल लोन्स और जो कमर्शियल डेट है फ्रेंडली कंट्रीज से, उसको रीप्रोफाइल किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। क्या यही वाहिद रास्ता है? वरना अदरवाइज तो पेमेंट्स हमारी बहुत ज्यादा है आने वाले सालों में। आई थिंक ये एक रास्ता है, और उसमें अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग कहें या रीप्रोफाइलिंग कहें, ज़ाहिर है वो काउंटर पार्टीज जो है जिस पे भी कंफर्टेबल हो वो करें। असल मकसद ये है बॉटम लाइन कि आप अपना जो है रीपेमेंट को जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना ये जो बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, ये हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। लेकिन जब ये हम बात करते हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, तो इस वक्त जो है वो हमारी कमर्शियल मार्केट जो है वो बिल्कुल हमारे लिए बंद हो गई है। वरना ये हमने देखा था पास में कि ये जो टाइम डिफरेंसेस के गैप आते थे, उसमें ये कमर्शियल मार्केट को जो है वो अवेल कर लेते थे। तो वो कमर्शियल मार्केट को ओपन होना ज़रूरी है। मल्टीलैटरल की हम बातें करते हैं, उनको ज़रूरी है। आप तो फ्रेंडली कंट्रीज भी ये कहते हैं कि आप, और फिर उनको आप कुछ वैल्यूज दें। मतलब सारे का सारा जो है वो आप ये डिपेंड ना करें कि आप जो है वो रीप्रोफाइलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग करें। अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जो है वो एफर्ट करें। आपके प्राइवेटाइजेशन के जो आपके लार्ज टिकट आइटम्स हैं, पर्टिकुलरली RLNG प्लांट, उसमें आप बड़ी अमाउंट जो है वो रेज कर सकते हैं। और दूसरे ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप अपने पब्लिक SOEs के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करें, और वो जिसको हम कहते हैं एलाइड बैंक मॉडल के, वो कंपनी में पैसे जो है वो डालें। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बहुत जल्दी पैसे रेज कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज, वो हमारा रियल एस्टेट जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज को ऑफर करके कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि बंडल आइलैंड जो है उसको मैं देख रहा था, तो वो $25 बिलियन मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू है। और अगर हम ये सऊदी अरब या UAE को ये ऑफर करें कि भाई आप $10 बिलियन जो है वो दें, यहाँ के डेवलपमेंट करें, जो डेवलपमेंट में जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर कर लेंगे, उसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, मैं पूछना चाहूंगा इस पे, तो बल्कि क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है कि पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है रियल एस्टेट में। मैं मुफाब के नंबर देख रहा था, 88 ट्रिलियन हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपॉजिट से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है रियल एस्टेट में, और जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो उसके 1/4 यानी कि सिर्फ 23 ट्रिलियन के हैं। तो क्या मजीद आपके ख्याल में रियल एस्टेट वो एवेन्यू है, या हमें इससे बाहर निकल के दूसरे एवेन्यूज पे देखना पड़ेगा? नहीं, आई थिंक उससे बाहर नहीं निकल, हमें फॉरेन एक्सचेंज अट्रैक्ट करना है। तो फॉरेन एक्सचेंज देखें, अगर कोई ये हमें कहता है सऊदी अरब के हम रिफाइनरी लगाएंगे, तो रिफाइनरी लगाने से कोई आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तो सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रियल एस्टेट है और रियल एस्टेट में वो ला के एकदम से आपको जो है पैसे टेबल पे रख देते हैं, तो आपका ये जो फॉरेन मसला है वो भी हल होगा, और उसकी वो डेवलपमेंट करेंगे जो, तो वो $10 बिलियन शुरू में दें, तो $10 बिलियन की जो डेवलपमेंट करेंगे वो उससे भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, और उसमें उसकी मार्केट है, हमें तो वो देखना होगा ना वो काम किसकी मार्केट है। तो मार्केट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, अगेन वो फॉरेन करेंसी के बायर हैं। अगर वो फॉरेन करेंसी के बायर हैं, सब ये दुबई शुबई जाते हैं और जगहों पर, तो वहाँ क्या है, ऐसी चीजों की डेवलपमेंट में लोग पैसे लेके जाते हैं। तो आपको तो ये काम जो है ऐसे करने होंगे कि जिसमें क्विक फिक्स भी हो। आरिफ साहब, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए थे नवंबर के, उसमें 3.5% की कमी है पिछले साल के मुकाबले में, और 5 महीने जो गुजरे इस फिस्कल ईयर के, उसमें भी हम कमी देख रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और अब इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि LCs की वजह से जो कंपनीज की प्रोडक्शन कम हो रही है, वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए मुतासिर हो सके, कि उनकी प्रोडक्शन दोबारा बहाल ना हो सके। और हमने देखा है कि कोविड पीरियड में हम लकी रहे, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया के मुकाबले में खुला रहा, तो हमें कई एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो एक्सपोर्ट ऑर्डर भी निकल जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा प्रोडक्शन लॉस पर? देखिए, अभी रिसेंट पीरियड में तो टेक्सटाइल में, चूंकि जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उनमें भी इन्फ्लेशन होने की वजह से डिमांड्स कम हुई थी। अब वो कुछ थोड़ी सी दोबारा रिवाइव होना शुरू हुई हैं, लेकिन अब इनके लिए बड़ा मसला ये हो गया कि इनके पास कॉटन नहीं है। तो वो कॉटन की इंपोर्ट के लिए जो है उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कुछ ऐसी हैं कि वो कहते हैं एसेंशियल आइटम्स में जो है वो पेट्रोलियम एंड फूड आइटम्स एंड दूसरी चीज़ें जो है वो ये कह रहे हैं। पेट्रोलियम की जो डिमांड को कम करने के लिए भी जो खातिर ख्वाह इकदाम होते हुए नज़र नहीं आते, उससे वहाँ से डिमांड कम करें, और जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड करें।
तो उससे जो है ये जो मसला है फॉरेन के भी हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है।